यस बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल बेटा एंड में हैं। तो एंड में हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब भी हम कोई सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें जो हम वाटर मॉलिक्यूल दिखाते हैं, तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसे ही हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, मतलब जो फॉर्मूला लिखा है उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल दिखाएंगे। फिर हमने वॉशिंग सोडा की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, यूजेस पढ़ी थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था ये था कि नेम अ केमिकल यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो आप बोलेंगे वॉशिंग सोडा, तो ये याद रखना है। फिर हमने ये बताया था व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर। हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ड? बिकॉज सोप्स डोंट शो क्लीनिंग इन सच वाटर। अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हो, तो जो सोप है वो क्लीनिंग नहीं करता, तो उसी सिचुएशन में हम इनको हार्ड वाटर कह देते हैं। तो ये चीज़ें बेटा हमने पढ़ ली थी। अब हम चलते हैं आज आगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना हुआ है। जैसे हम अपने घरों में सजावट करते हैं, दीवारों की टॉयज बनते हैं, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम जो सीमेंट में यूज होता है। जिप्सम को हीट करो इस टेम्परेचर पे, तो इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें पीओपी मिलता है। तो सबसे पहले तो आप पीओपी का फॉर्मूला याद कर लो। तो पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि भाई इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ, तो इसका क्या मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? हाफ। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो होता नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। हाफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, ये थोड़ी देर में हम करते हैं। सो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये बनता किससे है? जिप्सम से। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जिप्सम? CaSO4.2H2O। ऑन हीटिंग, जब हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये CaSO4.12H2O बनेगा एंड 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स इज आउट। So CaSO4.12H2O means 2 formula unit of calcium sulfate share 1 molecule of water। और इसके यूजेस क्या है? कास्ट ऑफ हीलिंग फ्रैक्चर। आपने देखा होगा जब ये फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके पास वो पट्टियां लपेट देते हैं ना, पट्टियों में व्हाइट सीमेंट सा लगा होता है। दैट इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए साथ में कि व्हाट डू यू मीन बाय हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन पीओपी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू मीन बाय हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन पीओपी। तो इसको आपने थोड़ा सा समझना है डिस्कनेक्ट हो गया था, कि फिर से हाँ, समझा दो। बहुत ही सिंपल है। हाँ बेटा वेट, देखो जी, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ वाटर मॉलिक्यूल, हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन पीओपी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जी, अब आप इस चीज को ना ऐसे समझो। मान लो आपके टीचर आपकी क्लास में हैं। जैसे सपोज कर लो ये टीचर हैं, ये आपकी क्लास में है। साथ वाली क्लास है एक, यहाँ पे साथ वाली क्लास है सामने ऑपोजिट में, ऐसे मान लेते हैं एक और क्लास है ऑपोजिट में। यहाँ के टीचर को कुछ काम पड़ गया, तो यहाँ के टीचर यहाँ आए, इन्होंने बोला मैम आप मेरी क्लास भी जरा देख लेना, तो आपके टीचर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर हाफ हाफ डिवाइड हो गया, कि एक ही टीचर दो क्लास को देख रहा है। देखो फिर से देखो, मैं यहाँ डायग्राम थोड़ा सा बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एक क्लासरूम 1 है, ये एक क्लासरूम 2 है। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, साथ वाली क्लास के टीचर आए, कहते मुझे ना कुछ काम है, जरा मेरी क्लास भी देख लेना 5 मिनट। तो ये टीचर क्या करेगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा सेंटर में, इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी रेशियो निकालें क्लास वाइज, तो टीचर इज हाफ। तो हाफ का मतलब ये थोड़ी ना कि टीचर हाफ हो गया, इसका मतलब हुआ, हाफ का मतलब ये हुआ कि 1 टीचर इज लुकिंग आफ्टर 2 क्लासेस। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ तो बन्ना?
समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? यस सर। तो इसी तरह से हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। बस ये इतना सा मतलब है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन पीओपी, तो आप सिंपल बताइए, हाफ मीन्स वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और हम इसकी रेशियो बनाएंगे तो एक के हिस्से में हाफ आया। तो हाफ का मतलब ये नहीं कि हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ का मतलब है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर ये ऊपर भी लिखा हुआ है। तो तो CaSO4 हाफ मीन्स टू फॉर्मूला यूनिट्स, यानी टू मॉलिक्यूल्स आर शेयर्ड बाय वन वाटर मॉलिक्यूल। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स वन वाटर मॉलिक्यूल, it means one water molecule is shared by two moles बोल दीजिए या molecules बोल दीजिए, two moles of CaSO4। ये मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब इसे नोट कर लो। ये बना लो बेटा, अब एक बार मैं ना रिएक्शन लिख के समझाता हूँ कि ये जो पीओपी है ये बनता कैसे है। लो समझो अब जरा ध्यान से। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए कॉपी में, और आपको ये याद हो जाएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो जी, सबसे पहले तो ये समझो कि जो पीओपी है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसी से मिलता जुलता एक और कंपाउंड है जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम सीमेंट में डलता है। सीमेंट जो बनता है ना उसके लिए होता है, हार्ड करने के लिए। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले में, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फर्क है कि यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब क्या होता है, पीओपी बनता कैसे है? देखो, पीओपी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जिप्सम को लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को लेते हैं, और हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर अपना आप बोल सकते हो 273 होता है तो 373 कैलविन। कैलविन में चेंज कर दो, डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर दो। तो जैसे ही आप हीट करते हो ना, तो इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें से अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, इवेपोरेट हो गए, मतलब आपका वन ये इतना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो ये बच गया। तो जो बच गया ये क्या है? ये दिस इज पीओपी। तो आपसे कोई पूछे कि पीओपी कैसे बनता है, तो आप बताइए कि व्हेन वी हीट जिप्सम, दिस इज जिप्सम, व्हेन वी हीट gypsum at temperature 100 degree Celsius. So 1.5 water molecules evaporate and it forms POP. कर लो नोट इसको। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये है नोट की फॉर्म में। नोट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नोट। नोट वन, नोट वन क्या नोट? जो हमारा कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2O, ये हमारा कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना, ये होता है ब्लू। आप इसे हीट कीजिए, इतना हीट कीजिए कि ये ड्राई हो जाए। तो ड्राई होएगा तो कॉपर सल्फेट बाहर निकल जाएगा और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अब जो ये कॉपर सल्फेट बनेगा ना, तो ये वाइट कलर का बनेगा। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, कि आप उसको हीट करके ड्राई कर दो। तो ऑन हीटिंग इट गेट्स ड्राइड बाय लूजिंग 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही इवेपोरेट हो जाएंगे ये व्हाइट कलर का हो जाता है। अच्छा, नंबर टू, जो ये व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट है, हीट करने के बाद आप इसमें ना एक ड्रॉप पानी गिरा दो।
जैसे ही आप एक ड्रॉप पानी गिराओगे ये फिर से इसी स्टेट में आ जाएगा, ऐड वाटर, ऐड अ ड्रॉप ऑफ वाटर। जैसे ही थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे तो ये फिर से इसी स्टेट में वापस आ जाएगा 5H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर से कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जब आपको स्कूल लैब में ये दिखाएंगे ना तो आप वहाँ पे देखना कि आपके टीचर कॉपर सल्फेट लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो ब्लू कलर से वो व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थी वो इवेपोरेट हो गई। फिर एक ड्रॉप पानी डाल देंगे इसी में, जैसे ही इसमें एक ड्रॉप पानी डालेंगे ये फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कॉपर सल्फेट की कलर पे फर्क पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू। क्या है क्वेश्चंस? What is the common name of compound CaOCl2? तो ये तो पता है ना आपको, what is the common name? Common name is bleaching, bleaching powder और calcium oxychloride। तो calcium oxychloride chemical name है, CaOCl2 is known by the name of bleaching powder। Okay, next question. Name the substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder। तो देखो मैंने रिएक्शन लिखी है कि अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन स्लैग लाइम से कर दें तो ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। बोलो, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। क्या था उस कंपाउंड का नाम? वॉशिंग सोडा। What will happen if the solution of hydrogen carbonate is heated? ये हमने पढ़ा था। रिएक्शन लिखो। तो हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। राइट इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर ऐड कर दें तो वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर ऐड करो तो ये पूरा 2 वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। मतलब हाफ से डेढ़ बना, डेढ़ ऐड कर लेगा तो जिप्सम बन जाएगा एंड यू विल गेट दिस। इस सबको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। क्या आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है ए एंड बी, इसमें मैग्नीशियम लिया, इसमें मैग्नीशियम लिया, इनकी लेंथ सेम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए एंड एसिटिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब बी। अब आप देखो जो HCl होता है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है। Added to test tube B, in which test tube will fizzing occur more vigorously? fizzing मतलब कि मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी तो बबल से बनेंगे तो वो फिजिंग साउंड आएगी। तो कह रहा है किसमें, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलो ना तो फिजिंग साउंड आती है ना, तो ऐसी किसमें ज्यादा फास्ट आएगी साउंड। तो हमें पता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन फास्ट होती है तो किसमें हमें फिजिंग साउंड ज्यादा आएगी? टेस्ट ट्यूब ए में, बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमें हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी मिलेगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, जब दही में चेंज होता है तो दही एसिडिक हो जाती है। तो कहता है कि pH पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि pH बढ़ता है तो बेसिक होता है, हमें ये पता है ना। हमें क्या पता है कि अगर pH इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होने का मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनता है, बेसिक की तरफ जाएगा। और अगर पीएच होता है डिक्रीज तो डिक्रीज होने का मतलब है एसिडिक। ठीक है, तो बस इसका नॉलेज आप ध्यान में रखो और इसके बेस पे आंसर दे दो कि पीएच ऑफ मिल्क 6 है और दही में चेंज हो गया तो कर्ड, कर्ड इज एसिडिक देन मिल्क, सो पीएच विल डिक्रीज। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पीएच विल डिक्रीज। सो इट इज इजी। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कह रहा है अ मिल्क मैन एड वेरी
स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेसिक होता है इन फ्रेश मिल्क, ठीक है। व्हाई डज ही शिफ्ट पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब बढ़ जाना, पीएच बढ़ना मतलब बेसिक। तो देखो जब मिल्कमैन दूध निकालता है तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देता है, बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि पीएच बढ़ जाएगा, यानी बढ़ गया तो वो थोड़ा बेसिक हो गया। अब ऐसा करने से उसको फायदा क्या है, क्योंकि देखो दूध क्या है कि दोजी ने दूध निकाला, तो दूध मिल्कमैन दूध निकालते ही तो घर नहीं ना जाता दूध देने, उसको दूध देने में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी लग सकते हैं, आपको हाँ जी कितना भी। सर। तो क्या होता है अगर वो सर इतनी, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। हाँ ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो अगर इतना टाइम लगेगा तो दूध फट सर कई जाएगा। बार दूध खराब भी हो जाता है सर। हाँ तो दूध हाँ को जी सर। खराब, हाँ दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें वो बेकिंग सोडा डाल देता है। तो पहला रीजन है टू सर अवॉइड, ज्यादा गर्मी की वजह से हो जाता है सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो वो दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें डाल देता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाई डज शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क टू अल्कलाइन, टू अवॉइड सोरिंग ऑफ मिल्क, क्योंकि दूध देने में टाइम लगेगा, इतने टाइम में दूध खराब हो सकता है, गर्मियों में जल्दी खराब होता है, सर इसलिए। तभी सॉल्टी सॉल्टी लगता है कई बार। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब आ जाओ, why does this milk take a long time to set as curd। तो देखो कर्ड एसिडिक होता है, तो बेसिक से एसिडिक बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इन सच मिल्क फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस, क्या होता है, जो दही होती है ना हमारी, दही में लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया, तो बेसिक नेचर में ये बैक्टीरिया की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो धीरे धीरे जब एसिडिक होता है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, तो लैक्टोबैसिलस बनने में टाइम लग जाता है। बिकॉज इन सच मिल्क फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गेट स्लो डाउन, तो स्लो डाउन होने से दिस मिल्क टेक टाइम टू चेंज इनटू कर्ड। सी दिस लास्ट क्वेश्चन, POP should be stored in moisture proof container, explain why। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, व्हाई। तो इसका आंसर है कि अगर POP एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाइट सॉलिड। आपने देखा है अगर सीमेंट की बोरी को सही से स्टोर ना करो तो वो एक पत्थर बन जाता है ना कुछ दिनों के बाद, अगर बाहर ही भूल जाए। देखा आपने, कभी देखा है आपने ये चीज कि अगर जो सीमेंट है ना उसको सही से स्टोर ना करें तो वो सॉलिड बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो ऐसे ही POP के साथ होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, व्हाई। तो इसका आंसर है टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ वाइट सॉलिड मास। तो इसका आंसर है टू अवॉइड the formation of to avoid the formation of white solid mass of POP। so this is your answer कि अगर हम ये सीमेंट के जैसा ही तो है, अगर हम इसे सही से स्टोर ना करें तो ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और वाइट सॉलिड बन जाएगा, और जो आपका सीमेंट होता है वो ब्लैक सॉलिड में चेंज होता है, POP व्हाइट कलर का होता है तो व्हाइट सॉलिड मास बन जाएगा। सो दैट्स इट, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपका होमवर्क है कि आप अपनी बुक खोलेंगे और सारा कुछ सही से आप वहां से याद करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा बेटा खत्म हो जाता है।